नीतीश सरकार, भाजपा सरकार जानबूझ करके उनको परेशान कर रही है और कानूनी जो प्रक्रिया है उसमें बाधा पहुंचा रही है। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी विनयचार्य जी बाहर आएंगे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, सीना ये फौलादी है, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, डरेंगे नहीं, संघर्ष करेंगे। आंदोलन करने वालों में कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है षड्यंत्र करने वालों का। सरकार ने डिटेन किया, जबरदस्ती उठाया, हॉस्पिटल भेजा, अब बोधगया में बैठने के लिए जगह नहीं दी जा रही है। पूरा बिहार में आदेश जारी किया गया है कि धरना प्रदर्शन के लिए भी इनको परमिशन न दी जाए। इसलिए मैं पटना हाई कोर्ट जा रहा हूं, क्योंकि ये बिल बिहार सरकार का है। सुप्रीम कोर्ट भी हम लड़ाई लड़ेंगे और पटना हाई कोर्ट भी हम लड़ेंगे, और आज नहीं कल हम इस तानाशाही सरकार को झुकाएंगे और नया बिल बनवाकर अपनी विरासत बौद्धों के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। पटना में हम लोगों ने 28 जून को पूरे भारत के लोगों को बुलाया है, सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों को बुलाया है, बाबा साहब का परिवार आ रहा है, और हम लोग आगे आगामी इस आंदोलन को कैसे ले जाएं, गांव-गांव तक कैसे ले जाएं, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई कैसे लड़ें, पटना हाई कोर्ट की लड़ाई कैसे लड़ें, उसकी हम लोग रणनीति बनाने जा रहे हैं। मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन मगध पाटलिपुत्रा की पावन और ऐतिहासिक धरती पर आया हूं। आप सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि बौद्धों का एकलौता स्थान महाबोधि महाविहार आज वो अवैध कब्जे में है। कुछ यहाँ के गुंडे, ब्राह्मण समाज के लोग और अपने आप को तथाकथित हिंदू कहने वाले लोगों ने उसे कब्जे में रखा है। ये लड़ाई शुरुआत की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, लाइट ऑफ एशिया के लेखक अर्नोल्ड ने, अनागारिक धम्पाल जी ने, इसके बाद नागार्जुन सुरई ससाई जी ने, इसके बाद तमाम आंदोलनकारी इसमें आते रहे। मैं स्वयं शुरुआत से इसमें लगा हुआ हूं और आज मैं पटना आया हूं। पटना में हम लोगों ने 28 जून को पूरे भारत के लोगों को बुलाया है, सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों को बुलाया है, बाबा साहब का परिवार आ रहा है, और हम लोग आगे आगामी इस आंदोलन को कैसे ले जाएं, गांव-गांव तक कैसे ले जाएं, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई कैसे लड़ें, पटना हाई कोर्ट की लड़ाई कैसे लड़ें, उसकी हम लोग रणनीति बनाने जा रहे हैं। विद्यापति भवन, पुराने संग्रहालय के पीछे, पटना। आपके साथी रहे बिनाचार्य को जेल में बंद कर दिया गया। पूज्य भंते जी विनयचार्य हमारे छोटे भाई जैसे हैं, मुझे बहुत दुख है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया है, वकील लगे हुए हैं, उनकी बेल कराने का संघर्ष किया जा रहा है। लेकिन तानाशाही सरकार, नीतीश सरकार, भाजपा सरकार जानबूझ करके उनको परेशान कर रही है और कानूनी जो प्रक्रिया है उसमें बाधा पहुंचा रही है। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी विनयचार्य जी बाहर आएंगे। आखिर ये लड़ाई ऐसे कब तक सड़क पे लड़ते रहेंगे? ये लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक महाबोधि महाविहार हमें वापस नहीं मिल जाता। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, सीना ये फौलादी है, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, डरेंगे नहीं, संघर्ष करेंगे। आंदोलन भंते जी कई दिनों से चल रहा है, आखिर क्या ऐसी कारण हुई कि फिर से आप लोग जो है कई तरह की कार्यक्रम कर रहे हैं, कई तरह की मीटिंग कर रहे हैं? आंदोलन करने वालों में कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है षड्यंत्र करने वालों का। सरकार ने डिटेन किया, जबरदस्ती उठाया, हॉस्पिटल भेजा, अब बोधगया में बैठने के लिए जगह नहीं दी जा रही है। पूरा बिहार में आदेश जारी किया गया है कि धरना प्रदर्शन के लिए भी इनको परमिशन न दी जाए। इसलिए मैं पटना हाई कोर्ट जा रहा हूं, क्योंकि ये बिल बिहार सरकार का है। सुप्रीम कोर्ट भी हम लड़ाई लड़ेंगे और पटना हाई कोर्ट भी हम लड़ेंगे, और आज नहीं कल हम इस तानाशाही सरकार को झुकाएंगे और नया बिल बनवाकर अपनी विरासत बौद्धों के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाली सरकार से आपकी लड़ाई है, क्या लगता है आपकी बातों को वो लोग सुनेंगे? ये स्वभाव से देश भारत सबका है, सभी रंगों का है, सभी मान्यताओं का है, परंपराओं का है और सभी धर्मों का है। किसी के माई के बलाल में दम नहीं है कि वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दे। ये देश सभी धर्मों का है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। आगामी 28 तारीख को आप लोगों का कार्यक्रम है, क्या होने वाला उस कार्यक्रम? बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, पूरे भारत के लोग आ रहे हैं और सभी राज्यों के लोग आ रहे हैं। हम लोग लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेंगे। व्यक्तिवाद ने बहुजन आंदोलन बर्बाद किया, व्यक्तिवाद ने पार्टियां बर्बाद की। अब इस आंदोलन में व्यक्तिवाद नहीं चलेगा। इस आंदोलन में एक ताकत के लोग, एक रुतबे के लोग, एक ओहदे के लोग, अकेला नहीं
बल्कि सैकड़ों बैठेंगे, हजारों बैठेंगे और मिल करके हम लोग इस आंदोलन को चलाएंगे। लोग कह रहे हैं कि भंते जी के भेष में कुछ ब्राह्मण भी है वहाँ पे, जिस तरह से वहाँ साजिशें कर रहे हैं। देखिए, ये तो सच्चाई है कि ब्राह्मण पूजा अंदर करता है और जो बौद्ध भिक्षु हैं वो हमारे ही हैं, बहुजन हैं, 90 हैं, SC ST वाले हैं, OBC वाले हैं। यही लोग अपना जमीर बेच करके बामनों के साथ लगे हैं। जितने भी पुजारी हैं, मैनेजमेंट टेम्पल मतलब महाबोधि महाविहार के पुजारी हैं, सब उनके साथ मिले हैं। वहाँ के तमाम बड़े बड़े भंते भी बीजेपी के साथ मिले हैं, क्योंकि उन्हें परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। उनकी रोजी रोटी चलनी चाहिए, उनकी दुकान चलनी चाहिए, इसलिए मुखर होकर के आंदोलन का साथ नहीं दे रहे हैं। 28 तारीख को आपका आगामी बैठक होने वाला है, पूरे बहुजन समाज के, देश के बहुजन समाज से क्या कुछ करना चाहेंगे आप? मेरा निवेदन है, मेरी अपील है कि अगर बाबा का खून आपकी रगों में दौड़ रहा है, सम्राट अशोक का खून अगर आपकी रगों में दौड़ रहा है, आपको थोड़ा भी भान है कि हम इस देश के शासक रहे, राजा महाराजा रहे, आपके पुरखों की विरासतें पूरे बिहार में फैली पड़ी हैं, जिन पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कब्जा करके बैठा है, उन पर अवैध कब्जा ब्राह्मणों ने कर लिया है। आओ हम सब लोग साथ चलते हैं और मिलकर के गांव-गांव, गली-गली घूम-घूम कर, वोट से, राजनीति से, चाय जैसे इस लड़ाई को जीता जाए। हम लोग सामंजस्य बना करके लड़ते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू।